मूवी की शुरुआत में किसी सैम नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी डरावनी सी जगह पर अकेली होती है। तभी अचानक कई सारे ज़ॉम्बीज सैम पर हमला कर देते हैं, जिससे डरकर सैम यहाँ से भागने लगती है और ज़ॉम्बीज भी सैम का पीछा करने लगते हैं। जहाँ सैम भागते हुए ही किसी लड़के से टकरा जाती है जो कि सैम को ही ढूंढ रहा होता है। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी भी आ जाता है जिसे सैम थप्पड़ मार देती है और यही हमें पता चलता है कि ये सब बस हैलोवीन का एक सेटअप था और वो सारे ज़ॉम्बीज असली नहीं बल्कि यहाँ काम करने वाले एक्टर्स थे। तभी फियोना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि इसी जगह पर काम करती है और यहीं फियोना की बातों से हमें पता चलता है कि आज फियोना किसी अम्यूजमेंट पार्क में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर है, जहां फियोना यहीं काम करने वाले मैक्स नाम के लड़के से अपने साथ उस अम्यूजमेंट पार्क में चलने को कहती है, लेकिन मैक्स फियोना को मना कर देता है और यहीं फियोना अपना लॉकर बंद नहीं कर पाती, जहाँ बॉब नाम का ये सिक्योरिटी गार्ड फियोना की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन फियोना बॉब को मना कर देती है और अपने नाइट शिफ्ट के लिए निकल जाती है। तभी इस तरफ कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने हैलोवीन पे उसी अम्यूजमेंट पार्क की वीआईपी पासेस को जीता होता है, जिसमें जैक, माइक और स्टीव नाम के 3 लड़के और स्टेसी और सारा नाम की 2 लड़कियां होती हैं। जहां वीआईपी पासेस की वजह से आज के दिन उस पार्क में इनके अलावा और कोई नहीं होगा और ये सब बिना पैसे दिए ही वहां मौजूद किसी भी राइड का मजा ले सकते हैं। तभी पार्क में पहुंचकर ये सभी फियोना को देखते हैं और यहीं हमें पता चलता है कि फियोना और ये सब एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। जहाँ फियोना बताए गए रूल्स के हिसाब से सबके फोन्स अपने पास रख लेती है, जिसके बाद सब लोग यहाँ मौजूद राइड्स और एक्टिविटीज का मजा लेने लगते हैं। तभी अचानक से यहाँ की सारी लाइट्स चली जाती है और पास के हॉरर हाउस की लाइट्स को जलता देख ये सभी इस हॉरर हाउस को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी स्टीव किसी अलमारी में कोई अजीब सी डॉल देखता है जो अपने आप ही हिलने लगती है और स्टीव के आगे बढ़ते ही उस अलमारी से उसी डॉल के मास्क में कोई अजीब सा आदमी बाहर आता है जो कि स्टीव को ही देख रहा होता है। तभी इस तरफ बाकी के लोग बोर होकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन स्टीव अब भी अंदर होता है, जिस पर फियोना स्टीव को ढूंढने लगती है। तभी स्टीव भागता हुआ फियोना के पास आता है और फियोना को बताता है कि यहाँ काम करने वाला कोई एक्टर डॉल के मास्क में कुल्हाड़ी लेकर स्टीव का पीछा कर रहा था। इतना कहकर स्टीव भी यहाँ से बाहर चला जाता है और फियोना अपने वॉकी टॉकी पर उस डॉल के मास्क वाले एक्टर के बारे में पूछने लगती है, लेकिन सामने से किसी का भी जवाब नहीं आता। जिसके बाद ये सभी रोलर कोस्टर राइड के लिए जाते हैं और फियोना को भी अपने साथ आने के लिए कहते हैं, जहाँ फियोना राइड को स्टार्ट करके सबके साथ आकर बैठ जाती है। तभी फियोना के फोन पे किसी डैनियला नाम की लड़की का कॉल आता है, जहाँ फियोना कहती है कि वो अभी वीआईपी विनर्स के साथ है, लेकिन डैनियला कुछ भी समझ नहीं पाती। जिस पर फियोना कहती है कि तुम्ही ने तो ईमेल करके मुझे नाइट शिफ्ट के लिए कहा था, जहाँ डैनियला कहती है कि उसने फियोना को किसी भी तरह का ईमेल नहीं किया और वीआईपी विनर्स जैसा कोई भी ऑफर कभी था ही नहीं। तभी राइड में बैठे हुए ही फियोना स्टीव को देखती है, जहाँ स्टीव की छाती में किसी ने कुल्हाड़ी से मारा होता है और राइड के रुकने तक स्टीव मर चुका होता है। जिस पर सब लोग फियोना से अपना फोन मांगने लगते हैं, लेकिन किसी का भी फोन फियोना की रखी हुई जगह पर नहीं होता, जिससे डरकर ये लोग स्टाफ एग्जिट की तरफ जाने लगते हैं और फियोना अपने फोन से पुलिस को कॉल करके सारी बात बता देती है। तभी वो किलर अचानक से आकर फियोना पर लकड़ी के हथौड़े से वार करता है, जिससे फियोना पुल से नीचे गिर जाती है और फियोना का फोन भी पानी में खो जाता है और बाकी बचे लोग किलर से बचकर भागने लगते हैं। तभी इस तरफ फियोना कुछ सोचने लगती है, जहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 1 साल पहले फियोना किसी एबी नाम की लड़की के साथ किसी हैलोवीन पार्टी में जाती है, जहाँ जैक, माइक और स्टीव के साथ स्टेसी और सारा भी मौजूद होती है और यहीं एबी को दिखाया जाता है, जिसने वो किलर वाला ही मास्क पहना होता है। जहाँ सभी लोग एबी को नशे की हालत में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और उसकी वीडियो भी बनाते हैं, जिससे परेशान होकर एबी जंगल की तरफ भागने लगती है और नशे की हालत में खाई में गिरकर मर जाती है। लेकिन फियोना को इस बात की जरा भी खबर नहीं होती। तभी प्रेजेंट टाइम में माइक सबसे कहता है कि हो सकता है मेन गेट पर किलर उनका इंतजार कर रहा हो, जिस पर सारा कहती है कि पास का फेंस छोटा होने के कारण ये लोग वहाँ से कूदकर उसे पार कर सकते हैं। जहाँ सभी लोग फेंस की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जैक फियोना को ढूंढने वापस चला जाता है। तभी पार्क के पास मौजूद पुलिस वालों को वायरलेस पे पार्क को एक बार जाकर चेक करने का मैसेज आता है और इस तरफ जैक भी फियोना को ढूंढ लेता है और फियोना अपने एक्सेस कार्ड से पास के गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फियोना का कार्ड ब्लॉक होने के कारण गेट नहीं खुलता। तभी जैक पास के कंप्यूटर के सीसीटीवी में पुलिस वालों को पार्क में आते हुए देख लेता है और दोनों पुलिस वालों की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो किलर वहीं घूम रहा होता है, जिसे देखकर ये सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो किलर इन्हें देख लेता है और इनका पीछा करने लगता है, जहाँ ये दोनों किसी तरह से बचकर पास के राइड में आकर छुप जाते हैं। तभी ये राइड अपने आप ही चलने लगती है और ये दोनों भागकर राइड के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहाँ ये किलर भी इन्हें ढूंढता हुआ पहुंच जाता है। तभी इस तरफ फेंस को पार करते हुए सारा के हाथ में चोट आ जाती है, जहाँ ये किलर सारा के चिल्लाने की आवाज सुनकर सारा की तरफ आने लगता है और इस तरफ ये पुलिस वाले पार्क में किसी को ना पाकर यहाँ से चले जाते हैं।
हैं। तभी ये किलर सारा और बाकी लोगों को ढूंढ लेता है, जहाँ हड़बड़ी में सारा का हाथ गेट में ही फंस जाता है और बाकी के लोग सारा को यहीं छोड़कर भाग जाते हैं, जहाँ सारा किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और किलर से बचकर भागने लगती है। तभी इस तरफ फियोना पुलिस वालों का ध्यान खींचने के लिए यहाँ मौजूद सबसे बड़ी राइड फेरिस व्हील को स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर पुलिस वालों को अंदाजा हो जाता है कि पार्क में कोई ना कोई तो जरूर है। और यहीं माइक और स्टेसी जैक को भी ढूंढ लेते हैं और बताते हैं कि किलर ने सारा को भी मार दिया है। तभी वो किलर अचानक से इन पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए ये सभी फेरिस व्हील में आकर बैठ जाते हैं, जहाँ राइड चालू होने की वजह से किलर इन्हें पकड़ नहीं पाता और थोड़ी देर में सारा भी इन तक पहुँच जाती है, जहाँ ये किलर सारा पर पीछे से हमला करके सारा के हाथ को बुरी तरह से काटने लगता है और फिर कुल्हाड़ी से सारा को मार देता है। तभी ये लोग पुलिस वालों को पार्क के पास आते हुए देख लेते हैं, जहाँ कोई उन पुलिस वालों से बात करके उन्हें वापस भेज देता है। जिसके बाद ये लोग सारा की मौत का बदला लेने के लिए उस किलर से लड़ने का फैसला करते हैं और सभी लोग जाकर स्टोर रूम से कोई न कोई हथियार उठा लेते हैं और सर्विलेंस रूम में आकर सीसीटीवी में उस किलर को ढूंढने लगते हैं। तभी पास के कमरे से किसी की आवाज सुनकर ये लोग इस कमरे में आते हैं, जहाँ वही सिक्योरिटी गार्ड बॉब बंधा होता है, जो इनसे खुद को खोलने के लिए कहता है, लेकिन ये लोग बॉब पर भरोसा नहीं करते और बॉब को खोलने से मना कर देते हैं। तभी फियोना यहाँ रखी चाबियों को देखकर सबको बताती है कि वाटर राइड के नीचे एक टनल है, जहाँ से बाहर जाने का एक रास्ता निकलता है, जिसे चाबी से भी खोला जा सकता है। तभी बॉब इनसे कहता है कि टनल में पानी भरे होने के कारण पहले इन्हें पंप को स्टार्ट करके पानी को बाहर निकालना होगा, जिस पर स्टेसी और जैक पंप को स्टार्ट करने के लिए निकल जाते हैं और फियोना कैमरे से बाहर नजर रखे होती है। तभी बाहर जैक स्टेसी को बताता है कि माइक ने मजाक में ही एबी के ड्रिंक में नशे की दवाई मिला दी थी, जिस वजह से एबी जंगल में जाकर खाई में गिर गई। तभी इस तरफ माइक कंप्यूटर पे सोशल मीडिया यूज करने के लिए कंप्यूटर का एक्सेस कोड पूछने बॉब के पास जाता है और इस तरफ फियोना पास रखी तस्वीर में एबी को बॉब के साथ देखकर समझ जाती है कि एबी बॉब की ही बेटी थी और ये सब बॉब ही कर रहा है, जिस पर फियोना माइक को रोकने के लिए बाहर आती है, लेकिन तब तक बॉब बाहर आ चुका होता है, जो माइक को दूसरे दरवाजे की तरफ बंद करके फियोना की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर फियोना सर्विलेंस रूम में आकर दरवाजा लॉक कर लेती है और कैमरे में देखती है कि बॉब माइक के पीछे ही जा रहा होता है, जहाँ फियोना वॉकी टॉकी से जैक को बताती है कि बॉब ही वो किलर है और माइक से किसी सेफ जगह पर जाने के लिए कहती है। तभी जैक और स्टेसी पंप तक पहुँच जाते हैं, लेकिन पंप में इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण पंप स्टार्ट नहीं हो पाता और इस तरफ फियोना माइक को बचाने के लिए बाहर चली आती है। तभी इधर बॉब माइक पर हमला कर देता है, जहाँ दोनों लड़ने लगते हैं और बॉब माइक के पैर पे वार करके माइक को नीचे गिरा देता है। तभी फियोना भी यहाँ आ जाती है, जहाँ बॉब माइक का सर काट के माइक को मार देता है, जिससे डरकर फियोना भागने लगती है और बॉब फियोना का पीछा करने लगता है, जहाँ फियोना भागकर बाहर ही कहीं छुप जाती है और स्टेसी फियोना से कहती है कि पंप में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और फियोना बताती है कि माइक भी अब मर चुका है। जिसके बाद ये लोग कैमरे से दूर किसी जगह पर मिलते हैं, जहाँ फियोना बताती है कि ऊपर की तरफ पावर स्विच है, जहाँ से ये पंप को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, जिस पर जैक इनसे टनल की तरफ जाने को बोलकर खुद पावर स्विच की तरफ निकल जाता है और आकर सारे स्विचेस को ऑन कर देता है, जिससे पूरे पार्क की लाइट्स वापस आ जाती है और तभी पंप भी स्टार्ट हो जाता है और सारा पानी बाहर की तरफ बह जाता है। जिसके बाद जैक भी भागकर इन तक पहुंच जाता है और तीनों टनल से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी जैक का पैर किसी रस्सी में फंस जाता है, जिससे जैक ऊपर की तरफ लटकने लगता है और बॉब आकर आरी से जैक का गला काट देता है और दोनों लड़कियां डरकर भागने लगती है। तभी बॉब स्टेसी को पकड़ लेता है, लेकिन फियोना किसी तरह बाहर आ जाती है, जहाँ फियोना बाहर के ऑफिस से पुलिस को कॉल करती है। तभी वॉकी टॉकी पे बॉब फियोना से स्टेसी को बचाने के लिए कहता है, जिस पर फियोना पुलिस को सारी बात बताकर स्टेसी को बचाने के लिए वापस आ जाती है, जहाँ फियोना बॉब से कहती है कि एबी फियोना की वजह से मरी थी, जिसकी सजा बॉब स्टेसी को ना दे। इतना कहकर फियोना अपने हाथ की नस काट लेती है और बेहोश हो जाती है। तभी इस तरफ दिखाया जाता है कि बॉब ने स्टेसी को रोलर कोस्टर के ट्रैक पे बांधा होता है, जिसे देखने के लिए बॉब पीछे मुड़ता है। तभी फियोना उठकर बॉब पर हमला कर देती है और बॉब फियोना का चाकू उठाकर फियोना पर वार करता है, जहाँ फियोना बताती है कि चाकू नकली है और बॉब को मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद फियोना आकर स्टेसी को भी छुड़ा लेती है और दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी बॉब पीछे से आकर फियोना को पकड़ लेता है और फियोना को मारने की कोशिश करता है। तभी स्टेसी आकर बॉब को पकड़ लेती है, जहाँ बॉब दोनों के सिर को रोलर कोस्टर के ट्रैक पे रख देता है और रोलर कोस्टर इनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। तभी फियोना नेल फाइलर से बॉब की आंख पर वार करती है, जिससे दोनों छूट जाती है। जिसके बाद दोनों मिलकर बॉब को ऊपर से धक्का देकर नीचे की तरफ गिरा देती है और तब तक पुलिस भी यहाँ आ जाती है, जहाँ पुलिस देखती है कि बॉब अब मर चुका है और यहीं ये लेडी पुलिस कहती है कि बॉब के कान में एक ईयरपीस था, इसका मतलब कोई है जो बॉब की मदद कर रहा था। जिस पर ये पुलिस वाले पूरे पार्क के एग्जिट को ब्लॉक कर देते हैं
तभी इस तरफ मैक्स को दिखाया जाता है जो कि सीसीटीवी में पुलिस वालों को ही देख रहा होता है। तभी हमें बॉब की वो तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें मैक्स भी बॉब के साथ होता है। फिर सीन चेंज होता है और सुबह मैक्स हैलोवीन का फायदा उठाकर बॉब के मास्क में ही इस पार्क से बाहर निकल जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।